भारत के पश्चिमी छोर पर बसा एक अलौकिक अगोचर प्रदेश कच्छ। कच्छ में केवल रण ही नहीं है, अलौकिक समुद्र, बेमिसाल घास के मैदान, और पहाड़, नदियां, कच्छ रण नहीं है, कच्छ में ये रण है। बपैया बोलता मोरला डोलता, कोकिला लोल कलोल करती, कैक सुख सारिका कुंजनी मालिका, उड़ती कलरवे आब भरती। अमित उतावड़ी संभर नदियों जहां, नाचती राचती नीर जरणी, भारती मात ने खोड़ले खेलती, धन्य हो कच्छ धरणी। ए भारती मात में कोड़ले खेलती, धन्य हो कच्छ धरणी। ए भारती मात ने कोड़ले खेलती, धन्य हो कच्छ धरणी। आज मैं आपसे कच्छ के रण की बात करूंगा। रण मतलब सूखा, जहां कुछ नहीं होता, ऐसी सामान्य मान्यता है। पर कच्छ के रेगिस्तान के कण कण में जीवन जीवंत है। मैं अशोक चौधरी आपको मेरी यात्रा में जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। जुड़े मेरे साथ एक अलौकिक अगोचर यात्रा पर। रण में सुबह की पहली किरण के साथ एक हुप्पुलार्क, रणचंडुल, हुप्पुलार्क अपने घोंसले में अपने बच्चे को इस रण में पालते हुए, एक माँ के लिए रण में बच्चे को पालन पोषण करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे तापमान 48 डिग्री क्यों ना हो, उसकी हर कोशिश अपने बच्चे का पेट भरना
और वो दिन भर चालू रहता है। रण में जीवन निरंतर चालू रहता है। और थोड़े ही दूर मार्स हेरियर अपनी रात की नींद पूरी करके अपने आने वाले दिन के लिए तैयार कर रहा है। ये पल बेहद सुकूनदेह पल है। रण में परिंदों को खोजना बड़ा मुश्किल काम है, पर रण को एक बार समर्पित हो जाए तो रण आपको समर्पित हो जाएगा। रण में कई सारे रैप्टर आते हैं। स्टेपी ईगल, कॉमन केस्ट्रल अपनी अदा में, खोज है एक यूरोपियन नाइटजार की। पूरी रात शिकार करने के बाद कच्छ के रण में ये अपने घर सा सुकून पाता है। और थोड़े ही दूर स्टेपी ईगल का जुवेनियल रण का मुआयना करते हुए और पास में ब्लैक शोल्डर काइट अपने अंदाज में दिख रही है। रण में आगे बढ़ते हुए क्या देखता हूं मैं, जिसे एक वक्त से मैं खोज रहा था, जिसे देखना चाहता था। स्पॉटेड सैंड ग्राउस। पूरे 32 वर्ष बाद कच्छ में इसे देखा गया है। इसे देखना किस्मत की बात है। और बिल्कुल पास में सोशिएबल लैपिंग। दोनों परिंदे बड़े दूर से लंबी यात्रा करके कच्छ आते हैं। क्योंकि इन्हें यहां घर सा सुकून मिलता है। मॉनसून के दौरान पहाड़ों से नीचे जो पानी उतर कर आता है वो रण के निचले हिस्सों में जमा होता है, और जहां पानी भर जाता है उसे लोकल भाषा में लोग ढंड कहते हैं। छारी ढंड प्रवासी और स्थायी परिंदों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। कच्छ के खाराई ऊंट से रेगिस्तान पूरा होता है। रण में ऊंट को देखने से रण जीवंत हो उठता है।
मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इस पल को अपने कैमरे में क्लिक करना कभी नहीं भूलता। रण में दोपहर का वक्त हो चला है। एक तरफ आप गर्मी से तंग हो जाते हैं और छांव ढूंढते ढूंढते मैं वॉच टावर जा पहुंचा। थोड़ी राहत के लिए दोपहर में भी रण का जीवन नहीं थमता। मैं देखता हूं ग्रेट क्रिस्टल क्रीप अपने आप को सहलाते हुए। थोड़ी थकान उतार कर फिर से रण की राह पर चल पड़ा। कच्छ के रण में एक जगह है जहां मैं दोपहर का वक्त बिताना मुझे बेहद अच्छा लगता है, जहां दोपहर में भी ठंडी का एहसास होता है और नीरव शांति के साथ सुकून भी मिलता है। और हाँ, मेरे प्यारे परिंदों का साथ भी रहता है। थोड़ी दूर एक ग्रे हिप्पोपोलिस मस्कती लटेरो अपने अंदाज में दिख रहा है। बिल्कुल पास में एक भारतीय लोमड़ी इंडियन फॉक्स का एक बच्चा आधे नींदों में अपनी मां का इंतजार करते हुए अपनी नन्ही नन्ही आंखों से राह देख रहा है। और मां के आते ही दिन भर की भूख और इंतजार खत्म हो जाता है। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के नाते कई बार मुझे महसूस होता है मेरे सामने कुदरत ऐसे पलों का निर्माण करती है जब शब्द खत्म हो जाते हैं। बस कैमरा अपना काम करता है और मैं निशब्द सब देखता रहता हूँ। इस पल के लिए कुदरत ने मुझे लायक समझा, मेरे लिए यह बहुत है।
शाम होते होते कच्छ का रण जीवंत हो उठता है। पास में ही किरो पहाड़ के नीचे एक ईगल आउल परिवार ने अपना घर बनाया है, एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है। शाम होते होते वो अपने काम पर जाने को तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल पास में एक मेहमान शॉर्ट ईयर आउल ने भी दिन में आसरा लिया है। रण की शाम बेहद अलौकिक और रंगों से भरी होती है। इसी रंगों में मर्लिन बर्ड ने अपनी रात बिताने का एक स्थान ले लिया है और सांझ की लाली उस पर अपना जादू बिखेर रही है। बिल्कुल नजदीक एक डेजर्ट फॉक्स रण लोमड़ी अपने रात के शिकार पर जाने को तैयार हो रही है। रेगिस्तान में शाम का वक्त हो गया है। कुदरत अपनी लालिमा बिखेर चुकी है। हर परिंदा अपने घर रण में लौट रहा है। हजारों क्रेन दिन भर घूमकर अपने घर रण आती है और इस रेगिस्तान में एक महफूज रात बिताती है। सच कहूं, दिन भर रण में इधर उधर घूम के जो थकान लगती है, वो सारी थकान इस अलौकिक शाम को देखकर उतर जाती है। कच्छ रण नहीं है, कच्छ में रण है। और रण का मतलब हर कण कण में जीवन। बस देश देवी माँ आशापुरा से मनपूर्वक विनती है, माँ अगला जन्म अगर मिलता है तो कच्छ में ही लेना है। और रात होते ही एक नया अध्याय शुरू होता है। रण रात में भी नहीं सोता, पर मैं रण में रात बिताना मुझे बेहद अच्छा लगता है। रात अपने टेंट में मैं दिन भर बिताए हुए सारे पल एक बार फिर से जी लेता हूँ। डेटा ट्रांसफर करते हुए वो सारे पल एक बार फिर से जीवंत हो जाते हैं। अभी अगोचर और अलौकिक कच्छ की यात्रा खत्म नहीं हुई है। ये एक पड़ाव है।